किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि माँ ना थक कर उसकी आँख बंद होती है, पर माँ जब सोती है तब भी फिक्रमंद होती है। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद शायद आपकी आँखों में भी आंसू आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। शाम का वक्त था। हल्की हल्की बरसात हो रही थी। एक शॉपकीपर जो कि जूतों की दुकान चलाता था, वो दुकान बंद करने की सोच ही रहा था कि एक लड़का भागता हुआ आया, बारिश में भीगा हुआ सा। जब दुकानदार ने उसे देखा तो वह लड़का उसे ग्रामीण क्षेत्र का लग रहा था। उसकी आवाज़ से भी यही लग रहा था कि वह किसी गांव का रहने वाला है, लेकिन ठहराव के साथ वह हिंदी बोल रहा था। दुकानदार ने कहा, बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? उस लड़के ने कहा, भैया, मुझे अपनी माँ के लिए चप्पल चाहिए। दुकानदार ने कहा, नाप बताइए, क्या नाप है? किस नाप की चप्पल चाहिए आपको? मम्मी आई हैं क्या साथ में? उस लड़के ने कहा, नहीं, मम्मी तो नहीं आई हैं साथ में। इतना कहते ही लड़के ने अपने पर्स में से एक कागज़ निकाला। कागज़ फोल्ड किया हुआ रखा था। जब उसने कागज़ को खोला तो उस पर पेन से आउटलाइन किए हुए 2 पैरों के निशान थे। उस लड़के ने दुकानदार से कहा कि इसके हिसाब से आप चप्पल दे दीजिए। दुकानदार ने कहा कि ये क्या है, ये कैसा नाप है? अपनी माँ का नाप तो पता होगा ना आपको। लड़का जब कुछ कहने लगा, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। ऐसा लगा जैसे कोई बांध टूट गया हो। उसने कहा, भाई साहब, क्या नाप? मैं गांव का रहने वाला एक मामूली लड़का हूँ। मेरी माँ ने आज तक चप्पल नहीं पहनी है। कांटों में, झाड़ियों में मेहनत मजदूरी करके थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके उसने मुझे पढ़ाया और मुझसे कहने लगी, पहले तू जूते पहन। आज देखिए, मेरे पैरों में पॉलिश किए हुए जूते हैं। माँ ने कहा, तू जूते पहन, इंटरव्यू दे, नौकरी कर। तेरा सबसे ज़रूरी है जूते पहनना, मेरा नहीं। आज मुझे मेरी पहली तनख्वाह मिली है और मैं अभी आखिरी बस से अपने घर के लिए जा रहा हूँ, अपने गांव के लिए। तो मैंने सोचा क्या लेकर जाऊँ। तब मुझे ख्याल आया कि मेरी माँ जो झाड़ियों में, कांटों में नंगे पैर मेहनत करती रही, उसके लिए एक जोड़ी चप्पल लेकर जाऊँगा। तो नाप तो मुझे मालूम ही नहीं था, इसलिए ऐसे ही पेन से आउटलाइन तैयार कर ली अपने अंदाजे से। आप इसी नाप की चप्पल दे दीजिए। दुकानदार भी बड़ा भावुक हो गया। उसने कहा, जी ज़रूर। उसने चप्पल निकाली, लड़के ने पसंद की, फिर पैक कर दी। लड़के ने पूछा, कितने रुपए हुए? दुकानदार ने कहा, 800 रुपये। फिर दुकानदार को लगा पता नहीं कितनी सैलरी मिली होगी, तो दुकानदार ने पूछा, भैया, क्या तनख्वाह मिल रही है आपको? लड़के ने कहा, 8,000 रुपये महीना। खर्चा पानी निकाल कर 5,000 रुपये खर्च हो जाते हैं। 3,000 रुपये बचे हैं, सारे माँ के हैं। दुकानदार ने कहा, ज़्यादा नहीं हो जाएगा भाई साहब, 800 रुपये की चप्पल? तो लड़के ने कहा, नहीं, माँ के लिए कुछ भी ज़्यादा नहीं। उसने पेमेंट किया, चप्पल ली
और निकलने लगा कि दुकानदार ने कहा, रुको। एक और जोड़ी चप्पल दुकानदार ने पैक करके उस लड़के को दे दी और कहा, इसे भी ले जाओ और माँ से कहना कि ये आपके दूसरे बेटे की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। माँ से कहना कि ये वाली जब खराब हो जाए तब आप ये दूसरी वाली चप्पल पहन लेना, लेकिन अब कभी भी नंगे पैर नहीं रहना और माँ को मेरा प्रणाम कहना। लड़का भी इमोशनल हो गया और उसने कहा, जी ज़रूर। फिर वह जाने लगा। इतने में ही दुकानदार ने उसे फिर रोका और एक रिक्वेस्ट की कि तुम्हारे पास जो वह कागज़ है उस कागज़ को तुम मुझे दे दो। लड़के को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर उसने वह कागज़ उस दुकानदार को दे दिया और वह वहाँ से चला गया। फिर दुकानदार अंदर आया और वो जो कागज़ था उसे ले जाकर वहाँ रख दिया जहाँ वह पूजा करता था। ऐसा करते हुए उसके नौकरों ने उसे देख लिया था। वह कहने लगे, मालिक, ये आप क्या कर रहे हो? दुकानदार ने कहा, आज मैंने लक्ष्मी जी के पग देखे हैं, बस उन्हें आज से पूजा में रख रहा हूँ। ये पेपर यहाँ रखा रहेगा तो ना जाने कितनी बरकत हमारी दुकान में होगी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में माँ है तो हम हैं। ऊपर जो रहता है उसे आसमां कहते हैं और जिसका इस जहां में कोई अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। माँ से बड़ा कोई टीचर नहीं, माँ से बड़ा कोई धर्म नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। धन्यवाद।